Hello all my dear students, how are you all guys? I hope that you all will be very fine and just your studies will be at your best. And I am here, as you know, Ajay Tiwari, your biology teacher, and I am present here with a new topic of your chapter number 5. And as you know that until now we have discussed about intergenic inheritance, in which we have discussed about the incomplete dominance, codominance, multiple allelism and lethal gene. So it's time to study about the intragenic gene interactions also, and in the sequence of that, in the order of that, I am here with a new topic, that is epistatis. So actually what is epistatis? Epistatis means that sitting over. सिटिंग ओवर का मतलब कोई एक पर्टिकुलर जीन था, ठीक है, उसके ऊपर या कोई एक पर्टिकुलर एलील था, ठीक है, उसके ऊपर कोई दूसरा जाके बैठ जाए। जैसे मान के चलते हैं ये हमारा हाथ है और ये हाथ हम आपको हाई करने के लिए रखे थे, ठीक है, अब हम आपको हाई तो करना चाहते थे लेकिन एक दूसरा आया और इसके ऊपर बैठ गया, अब इसको ये हाई नहीं करने दे रहा है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज एपिस्टैटिस। कहने का मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन के कैरेक्टर को हाइड या मास्क कर दिया जाता है। जैसे सपोज हम यहाँ पे खड़े, हमारे सामने भी द ग्रेट खली आ जाए, ठीक है, द ग्रेट खली का नाम आपने सुना होगा ना, WWE के बहुत तगड़े रेसलर हैं। अब उनकी कहाँ 7 फीट की हाइट, कहाँ हम 5.5 फीट वाले दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, कहाँ वो हमारे 1 हम उनके 4th हैं। अगर आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो हमारे सामने अगर वो आ जाएंगे तो मैं नहीं दिखूँगा, ठीक, यहाँ पर भी होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जीन दूसरे जीन के कैरेक्टर को मास्क कर देता है, यानी यहाँ पे उसके रहते हुए दूसरा वाला जीन जैसे देखता रह जाता है और कुछ कर नहीं पाता है, ठीक है। तो ऑलरेडी आई हैव रिटन, हमने लिखा भी है, द फेनोमेना ऑफ मास्किंग और सप्रेसिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस, द फेनोमेना ऑफ मास्किंग और सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन बाय अनदर नॉन एलिलिक जीन। कैसे समझेंगे आप? मान के चलते दिस वाज अ होमोलॉगस क्रोमोसोम और एक आपका था होमोलॉगस क्रोमोसोम। देयर वर 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। यहाँ पे एक जीन था ए, यहाँ पे था ए, इसका एलिलिक फॉर्म, यहाँ पे था बी और यहाँ पे था बी, ठीक है। अगर इसकी प्रेजेंस के कारण ये अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पा रहे, यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज विल नॉट एक्सप्रेस, यानी इनकी मौजूदगी में ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एपिस्टैटिस हो रहा है। एपिस्टैटिस में भी 2 टाइप्स, डोमिनेंट एपिस्टैटिस एज वेल एज रिसेसिव एपिस्टैटिस, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके बेटा, अब यहाँ से देखते हैं द जीन which suppresses the expression, the gene which suppresses the expression is known as epistatic gene। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे आप ऐसे समझिए, ठीक है, हमने क्या करा दिया, कुश्ती करा दी। आपने एक मूवी आई थी राजपाल यादव की, कुश्ती देखी होगी आपने, नहीं देखी तो देखिएगा, उसमें आपको पता ही राजपाल यादव बेचारे छोटे से हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पर्सनल कमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। राजपाल यादव आपको पता है इतनी सी हाइट है, वो द ग्रेट खली से क्या लड़ रहे थे, कुश्ती लड़ रहे थे। अब अनफॉर्चुनेटली राजपाल यादव को उन्होंने पटक दिया, पटकने के बाद ऊपर कौन आ गए, द ग्रेट खली, नीचे राजपाल यादव दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। तो एपिस्टैटिक कौन हुआ, द ग्रेट खली हुए, और हाइपोस्टैटिक कौन हुआ, राजपाल जी हुए। यहाँ से देखिए, द जीन विच सप्रेसेस द एक्सप्रेशन इज नोन एज एपिस्टैटिक जीन, यानी जिसकी मौजूदगी के कारण एक पर्टिकुलर जीन अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पा रहा है, वो क्या है, एपिस्टैटिक जीन। दूसरा, द जीन which do not express is known as hypostatic gene। यानी अगर जीन का एक्सप्रेशन हो गया तो वो एपिस्टैटिक है और नहीं हुआ तो वो हाइपोस्टैटिक है। आप इसको दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं, द जीन विच डू नॉट सप्रेस, और वी कैन राइट द जीन which is
सप्रेस्ड। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, दोनों का आंसर एक ही होगा। आप तो इतने समझदार अब हैं ही कि समझ लें। ठीक है, द जीन विच डू नॉट एक्सप्रेस्ड और द जीन विच डू नॉट सप्रेस इज नोन एज व्हाट, हाइपोस्टैटिक जीन। यानी एपिस्टैटिस, अब उम्मीद है आपके दिमाग में आ गया, केवल इतना सा है। एपिस्टैटिस मीन्स दैट प्रोसेस ऑफ मास्किंग और सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन बाय मीन्स ऑफ अनदर। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट द मीनिंग ऑफ द एपिस्टैटिस इज व्हाट, सिटिंग ओवर, सिटिंग ओवर। ठीक है, ये दो तरह की हो सकती है, डोमिनेंट एपिस्टैटिस एज वेल एज रिसेसिव एपिस्टैटिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द कैटेगरी नंबर 1, दैट इज व्हाट, डोमिनेंट epistatis. So here we are discussing with dominant epistatis. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, here epistatic gene is dominant over its own allele even in heterozygous condition, even in heterozygous condition। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट जो आपको यहाँ से याद रखना है कि डोमिनेंट एपिस्टैटिस में क्या होता है, एपिस्टैटिक जीन इज डोमिनेंट ओवर इट्स ओन एलील। कहने का मतलब ये क्या था, कैपिटल W था और इनके साथ एक स्मॉल w लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, मान के चलते हैं कैपिटल Y था और स्मॉल y था। ठीक है, तो इसकी मौजूदगी की वजह से ये जो कैपिटल Y है ये अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, अभी हम आपको आगे चल के लेटर ऑन इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, सो डोमिनेंट एपिस्टैटिस आपको ये हमने आपको यहाँ से बताया। सेकंड जो आपको यहाँ से नोट करना है, डाई हाइब्रिड रेशियो इज 12:3:1 means that modified from 3:3:9:3:3:1। ठीक है, सॉरी, मॉडिफाइड फ्रॉम 9:3। अब ये जो 9 और 3 थे मिलके क्या हो गए 12, और ये 3 और ये ऑलरेडी है। ठीक है, सो दिस इज द मॉडिफाइड डायहाइब्रिड रेशियो। नाउ वी विल अंडरस्टूड dominant epistatis by means of a particular cross, and after doing that you will able to understand all the concepts. Okay dear students, अब यहाँ से हम देखेंगे example of dominant epistatis। ठीक है, यहाँ से हम क्या लेंगे बेटा, example of that is cucurbita pepo, and this is also known as summer squash plant। हम आपको इसको एक स्लाइड के माध्यम से दिखाएंगे कि समर स्क्वैश प्लांट कैसा होता है। Yes beta, you can see here beautiful diagram of summer squash plant here. We have just taken all these images from different sources for all of you in beautiful looks and in colored form, so please watch this, and then after you will just able to find out that which plant we were talking about. This one is summer squash. So example of dominant epistatis is cucurbita pepo. You have to remember this. Actually what happened here epistatic gene is represented by capital W, and hypostatic gene is represented by कैपिटल Y। ध्यान देना है कि एपिस्टैटिक जीन को हम कैपिटल W से और हाइपोस्टैटिक जीन को हम क्या कर रहे हैं,
कैपिटल Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटीज, सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट। देखो बेटा, कंडीशन क्या है यहां से देखो, इफ कंडीशन इज व्हाट, W Y, यानी अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हियर कैपिटल Y विल नॉट एक्सप्रेस, कैपिटल Y विल नॉट एक्सप्रेस, यानी अगर ये वाली कंडीशन है, देखो हमने क्या बताया कि W, तो यहाँ पे इस W की वजह से जो ये कैपिटल Y है, दिस विल नॉट एबल टू एक्सप्रेस बिकॉज दिस कैपिटल W जस्ट सप्रेसिंग और मास्किंग द एक्सप्रेशन ऑफ दिस Y. Okay, let's consider another category, capital W, capital Y. Here, due to presence of this capital W, this Y will not express. So here, Y will not express. यहाँ पे भी Y बेटा एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि कैपिटल W की प्रेजेंस में कैपिटल Y यहाँ पे एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा। पहली कंडीशन ये थी, यहाँ पे भी Y एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, ये कंडीशन थी यहाँ पे भी Y एक्सप्रेस नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैपिटल W. व्हाट विल बी द थर्ड कंडीशन? इफ देयर इज स्मॉल w एंड कैपिटल Y, हियर Y विल एक्सप्रेस। यहाँ पे बेटा क्या होगा, Y एक्सप्रेस करेगा। Why here Y will express? Because there is no dominant allele here. यहाँ पे ये रिसेसिव फॉर्म में है, अगर ये रिसेसिव हो गया तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन अगर ये कैपिटल W प्रेजेंट है तो कैपिटल Y एक्सप्रेस नहीं करेगा। अगर यही जो कैपिटल W था स्मॉल w हो गया, इन दैट कंडीशन कैपिटल Y विल एक्सप्रेस। नाउ वी विल कंसीडर इट बाय मींस ऑफ अ डायग्राम। तो बेटा कराते हैं, कैपिटल W, स्मॉल y, दिस वन इज और वाइट, ये कैसा है, वाइट है। सेकेंड स्मॉल w, कैपिटल Y, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, येलो। और ये सभी बेटा है कहाँ, इन P जनरेशन, आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, कैपिटल W जो कि इसके साथ स्मॉल y था, ठीक है। अब ये कैपिटल W किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइट को। दूसरी कंडीशन है स्मॉल हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, कैपिटल Y हो गया, येलो हो गया। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, आप सभी को पता है बेटा कि गैमेट तो बनेंगे ही, यहाँ पे भी गैमेट बनेंगे, बोलो हाँ सर बनेंगे, ठीक है, बन भी रहे हैं। क्या बनेंगे, कैपिटल W और दूसरा स्मॉल y, कितने, टोटल 4 बनेंगे। यहाँ पे एक स्मॉल w और एक कैपिटल Y, कितने बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे, ठीक है। यहाँ से आप क्रॉस करा के देखिए, प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। देखो यहाँ से 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे 4 बन रहे हैं तो ऊपर हम 4 ले लेते हैं ऐसे, ये मान के चलते हैं। मेल वाले कितने हैं, कैपिटल W स्मॉल y, कैपिटल W स्मॉल y, कैपिटल W स्मॉल y, कैपिटल W स्मॉल y। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल w कैपिटल Y, स्मॉल w कैपिटल Y, स्मॉल w कैपिटल Y, स्मॉल w एंड कैपिटल Y, ठीक है। सभी की पॉसिबिलिटी अगर आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, सभी में यही बनेंगे। आप इनको भर लीजिएगा, कैपिटल स्मॉल ठीक है, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल एंड स्मॉल। ऑल 16 will be white, all 16 will be white, ठीक है। अगर हम क्रॉस कराते हैं कुछ इस टाइप का, ठीक है, जहाँ पे हम एक वाइट और येलो को लेके चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कैपिटल W, दिस कैपिटल Y विल नॉट एबल टू एक्सप्रेस द कैरेक्टर। देखो यहाँ से ये कैपिटल था कि नहीं था,
इसको एक्सप्रेस करना चाहिए था, लेकिन जहाँ पे कैपिटल W है वहाँ पे कैपिटल Y का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, एपिस्टैटिस। तो पहली कंडीशन तो ये, आप सभी पूरा इसको भर लेंगे बेटा, ठीक है, मैं भरूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, ऑल 16 आर वाइट। लेट्स कंसीडर अनदर कंडीशन, दूसरी कंडीशन देखते हैं। दिस वॉज द कंडीशन नंबर 1, ये क्या थी, कंडीशन नंबर 1, ठीक है। अब यहां से देखते हैं कंडीशन 2, कंडीशन नंबर 2, ठीक है। कंडीशन 2 कंसीडर करो, W W Y Y, फिर से W W Y Y। नाउ वी आर कंसीडरिंग हियर हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे देखिए जो भी कंडीशन थी वो क्या थी, होमोजाइगस वाली थी। यहाँ पे क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। गैमीट्स क्या बनेंगे बेटा यहाँ पे, व्हाट विल बी द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स, 4, ठीक है। कैसे पॉसिबल गैमीट्स निकाल लेते हैं, यही तो है, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल Y स्मॉल y। फर्स्ट पॉसिबिलिटी कैपिटल W विथ कैपिटल Y, सेकेंड पॉसिबिलिटी कैपिटल W विथ स्मॉल y, थर्ड पॉसिबिलिटी स्मॉल w विथ कैपिटल Y, फोर्थ पॉसिबिलिटी स्मॉल w विथ स्मॉल y। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ से बनाओ, ठीक है बेटा। तो वही हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो, गैमीट्स बनेंगे कैपिटल W कैपिटल Y, कैपिटल W स्मॉल y, स्मॉल w कैपिटल Y एंड स्मॉल w स्मॉल y, ठीक है। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, कैपिटल W कैपिटल Y, कैपिटल W स्मॉल y, स्मॉल w कैपिटल Y, स्मॉल w स्मॉल y, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्लॉट द प्यूनिट स्क्वायर। अब आप प्यूनिट स्क्वायर बना लीजिए बेटा, ओके। सो लेट्स मेक द प्यूनिट स्क्वायर। प्यूनिट स्क्वायर यहाँ बनाते हैं बेटा, 1 2 और ये आपके 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। पॉसिबिलिटी यहाँ से देखिए, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल ले लीजिए। पॉसिबिलिटी है कैपिटल W कैपिटल Y, कैपिटल W स्मॉल y, स्मॉल w कैपिटल Y, स्मॉल w स्मॉल y। यहाँ पे भी सेम पॉसिबिलिटी, कैपिटल W कैपिटल Y, कैपिटल W स्मॉल y, स्मॉल w कैपिटल Y, स्मॉल w स्मॉल y, ठीक है। व्हाट विल बी द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हियर, कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल Y कैपिटल Y, ओके। देन यहाँ पे बेटा क्या होगा, कैपिटल W कैपिटल Y स्मॉल y। व्हाट विल बी हियर, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y। हियर फिर वही कैपिटल W कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल W कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है, एंड स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल y स्मॉल y। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y, सॉरी कैपिटल Y, दोनों कैपिटल रहेंगे, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल 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 स्मॉल, ठीक है। गैमेट्स कैसे बने से यहाँ से आप देख ही सकते थे। अब पॉसिबल जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं। बेटा देखते हैं वाइट कौन कौन है, ठीक है। यहाँ से देखो वाइट, वाइट कौन होगा, जिसके पास कैपिटल W है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैपिटल Y। तो कैपिटल W कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैपिटल यहाँ पे भी है 10, नॉट हियर 11 और ये 12। तो वाइट कितने मिले, 12। यानी कैपिटल W है तो कैपिटल Y का कोई मतलब ही नहीं रह गया, बिकॉज कैपिटल W इज एक्सप्रेसिंग एंड कैपिटल Y इज सप्रेस। लेट्स कंसीडर अनदर। वाइट के बाद आपका और कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा। अब यहाँ से देखते हैं येलो कौन कौन से मिलेंगे। येलो कौन होगा, जिसके पास कैपिटल W नहीं होगा।
अब यहाँ से देखो कैपिटल डब्ल्यू नहीं है यहाँ पे, तो 1, ओके, और कहाँ नहीं है, यहाँ पे देखो 2 एंड 3, ये 3 क्या हैं, येलो, ये क्या है, ये हो गया बेटा ग्रीन। सो दिस इज द मॉडिफाइड रेशियो। ये क्या हुआ, दिस इज व्हाट मॉडिफाइड डाइहाइब्रिड रेशियो ऑफ 9, 3, 3, 1। कैसे, 9 और 3 12 और 3 1। सो दिस इज व्हाट डोमिनेंट एपिस्टैटिस। ठीक है बेटा, हमने 2 सिचुएशन बताई। सिचुएशन क्या बताई, अगर कैपिटल डब्ल्यू था तो वहाँ पे कैपिटल वाई एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, लेकिन अगर वही स्मॉल डब्ल्यू था तो कैपिटल वाई एक्सप्रेस कर रहा था। ठीक है, यानी एक डोमिनेंट की प्रेजेंस की वजह से दूसरा वाला जो डोमिनेटेड कैरेक्टर था वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक ही अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो वहाँ पे वो एक्सप्रेस करेगा। तो ये था डोमिनेंट एपिस्टैटिस। अब देख लेते हैं बेटा रेसेसिव एपिस्टैटिस को। ओके देन स्टूडेंट्स, अब हमारी दूसरी कैटेगरी है यहाँ से, दैट इज व्हाट रेसेसिव एपिस्टैटिस। रेसेसिव एपिस्टैटिस, यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज रेसेसिव एपिस्टैटिस, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एपिस्टैटिक जीन is recessive to its own allele। अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे कि जो एपिस्टैटिक जीन था डोमिनेंट एपिस्टैटिस में, वो अपने ही एलील पे क्या था, डोमिनेंट था। यहाँ पे क्या है, एपिस्टैटिक जीन इज रिसेसिव टू इट्स ओन एलील, हेंस एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली। होमोजाइगस कंडीशन ओनली। हमने डोमिनेंट में दोनों में देखा था, कहाँ, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में, बट यहाँ पे क्या है, केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से देखेंगे लेथाइरस ओडोरेटस। ओके बेटा, सो लेथाइरस ओडोरेटस यहाँ पे हम ले सकते हैं कोट कलर ऑफ माइस कैन बी ऑल्सो कंसिडर हियर। रेशियो कितना है, 9:3:4। ये यहाँ पे मिलता है मॉडिफाइड। ठीक है, ये आपको रेशियो ज़्यादातर याद रखने हैं बेटा। मॉडिफाइड रेशियो है कितना, 9:3:4। नाउ वी विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट बाय मींस ऑफ ए पर्टिकुलर क्रॉस। ठीक है, अब लेथाइरस ओडोरेटस में क्या होता है, हियर फ्लावर इज ईदर पर्पल और वाइट। यहाँ पे जो फ्लावर का कलर है वो या तो पर्पल होगा या तो वाइट होगा। कहाँ, लेथाइरस ओडोरेटस में। तो लेथाइरस ओडोरेटस में या तो फ्लावर कैसा है, पर्पल है या तो वाइट है। कैसे और कब, कैसे होगा, पर्पल इफ कंटेन्स एंथोसाइनिन एंड वाइट इफ डोंट। ठीक है, अगर वाइट कब है, जब इसके पास एंथोसाइनिन नहीं है, और एंथोसाइनिन है तो ये कैसा होगा, पर्पल होगा। वी विल कंसीडर बाय मींस ऑफ ए ब्यूटीफुल डायग्राम, बाद में हम आपको दिखाएंगे। लेट्स कंसीडर बाय मींस ऑफ ए पर्टिकुलर क्रॉस। Yes, all dear students, you can see a beautiful diagram here of Lathyrus odoratus, and by means of that you can imagine how beautiful this flower is. So this is the example of Lathyrus odoratus. So dear students, you can see here the cross of Lathyrus odoratus. That is the example of recessive epistatis. Here you can see two white flowers were crossed
getting the deviated F2 generation ratio. Okay, so let's see and try to understand all these. Okay, let's consider here C, C, P, P cross with C, C, P, P. C, C, P, P cross with C, C, P, P. All these are in parent generation. ये भी क्या है? White. These are also white. और white क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर कैपिटल C था तो कैपिटल P एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, यहाँ पे स्मॉल c है तो क्या कर रहे हैं, ये कैपिटल P एक्सप्रेस कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये होमोजाइगस कंडीशन है। लेट्स फॉर्म द गैमेट। यहाँ पे बनेगा बेटा C एंड P, टोटल हाउ मैनी 4, हेयर स्मॉल c एंड कैपिटल P हाउ मैनी 4. So what will be the possibility in F1 generation? Capital C, small c, capital P, small p. These will be what? Purple. How many? 60. देखिए हमने क्या लिया था? White. White से क्या बन गया? Purple. कहाँ? F1 generation में. What will be the possibility in the F2 generation? F2 generation अब यहाँ से देखेंगे बेटा हम कहाँ? यहाँ से देखिए F2. ये F2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सल्फिंग. सल्फिंग करेंगे ना अब यहाँ से। चलो सल्फिंग करते हैं। कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल P, स्मॉल p. ठीक है, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल P, स्मॉल p. पॉसिबल गैमेट्स बनेंगे और हम सल्फिंग कराएंगे यहीं से 1 यूनिट स्क्वायर के माध्यम से 2, 3, 4. ठीक है, 1, 2, 3 and one more, there will be one more 4. ठीक है, बनाते हैं पॉसिबिलिटीज। क्या क्या गैमेट्स बनेंगे यहाँ से देखो। कैपिटल C, कैपिटल P पहली पॉसिबिलिटी, कैपिटल C, कैपिटल P दूसरी पॉसिबिलिटी, कैपिटल C, स्मॉल p, स्मॉल c, कैपिटल P चौथी पॉसिबिलिटी, स्मॉल c, स्मॉल p. वही यहाँ पे हो जाएगा। मान के चलते हैं मेल का था, फीमेल का देखिए सेम, कैपिटल C, कैपिटल P, कैपिटल C, स्मॉल p. स्मॉल p थोड़ा बनाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा बेटा आपके लिए। ठीक है, दूसरा लेते हैं ये वाला, कैपिटल C, स्मॉल p हो गया। तीसरी स्मॉल c, कैपिटल P, स्मॉल c एंड p. चलो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या निकल के आई। कैपिटल C, कैपिटल P, कैपिटल P, कैपिटल P, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल C, कैपिटल C, कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल C, स्मॉल c, स्मॉल p, स्मॉल p. यहाँ पे क्या है? कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल P, कैपिटल P. ठीक है, यहाँ पे कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल P, स्मॉल p, स्मॉल c, स्मॉल c, स्मॉल p एंड स्मॉल p. अब यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं रेशियोज़ को. ठीक है, कौन पर्पल है, ठीक है, कौन वाइट है। पर्पल कौन होगा बेटा? जिसके पास कैपिटल C, कैपिटल P होगा। ठीक है, 1 कैपिटल C, कैपिटल P वाला है ये। ठीक है, ये दूसरा हमारा देखिए कैपिटल C, कैपिटल P वाला है। तीसरा यहाँ से देखिए कैपिटल C, कैपिटल P। चौथा यहाँ से देखिए दिस वन इज ऑल्सो। पाँचवा भी है, यहाँ पे देखिए ये है 6 कैपिटल C, स्मॉल p, कैपिटल C, स्मॉल कैपिटल P। हाँ ये 7, 8 स्मॉल c है। ठीक है, स्मॉल c है ये 9। और कहीं दिख रहा है? नहीं। तो टोटल हमारे पास कितने हैं देखते हैं। पर्पल हमको कितने मिले? 9। वाइट देखते हैं, दिस वन
ये इसके पास स्मॉल p है ना, तो ये फर्स्ट हो गया, इसके पास भी स्मॉल p है तो ये सेकंड हो गया, इसके पास भी स्मॉल c है, यहाँ पे देखिए स्मॉल c है और कैपिटल P है तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया आपका स्मॉल c, ये हो जाएगा पांचवा, छठवां और सातवां, यानी वाइट कितने मिले हमको 7। तो हम क्या करते हैं 3 और 4 की रेशियो में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल हमको क्या मिल रहा है 9:7 का रेशियो मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं मार्क कर रहा हूँ कि पर्पल कौन है, जिसके पास कैपिटल C और कैपिटल P है। यहाँ से देखिए कैपिटल C कैपिटल P, कैपिटल C कैपिटल P, कैपिटल C कैपिटल P, कैपिटल C कैपिटल P, कैपिटल C कैपिटल P यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कैपिटल C कैपिटल P, कैपिटल C कैपिटल P, कैपिटल C कैपिटल P, कैपिटल C कैपिटल P। अब वाइट कौन है, जिसके पास दोनों में से कोई एक रिसेसिव है। यहाँ से देखिए दिस वाज द फर्स्ट, यहाँ पे देखिए कैपिटल C तो है बट स्मॉल p, इस वजह से ये वाइट हो गया। यहाँ पे देखिए ये कैपिटल C तो है, ये वाला कैपिटल C तो है लेकिन इसके पास स्मॉल p है, इस वजह से ये वाइट हो गया। यहाँ पे भी वही कैपिटल C तो है लेकिन स्मॉल p, यानी ये समझ में आ गया होगा आपको। कैसे आपको पता चला कि ये रिसेसिव एपिस्टाटिस है? देखो हमने क्या बताया, कैपिटल C कैपिटल C कैपिटल P कैपिटल P, अगर ये सिचुएशन है तो ये क्या है पर्पल है। अगर ये वाली सिचुएशन है कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p, तो ये भी बेटा क्या है पर्पल है। दूसरी सिचुएशन देखो वाइट कब हुए, क्या हो गया कैपिटल C स्मॉल p है, तो ये क्या हो गए वाइट हो गए। यहाँ से देखो कैपिटल C स्मॉल p है, ये भी क्या हो गए वाइट हो गए। देखिए यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल गया, इफ कैपिटल C कैपिटल P is here that is purple, it means that purple color is this here simply controlled by this capital P। यहाँ पे देखिए कैपिटल C है कैपिटल P है तो भी यहाँ पे पर्पल है। अब यहाँ से सिचुएशन देखो कैपिटल C तो है लेकिन स्मॉल p है, इस वजह से क्या हो गया वाइट, यानी ये जीन कैसा दिख रहा है आपको रिसेसिव दिख रहा है। दिख तो रहा है कैपिटल लेटर लेकिन क्या है रिसेसिव है, क्योंकि भाई इसका करेक्टर कहीं दिखा नहीं दिखा ना, दिखता तो भाई ये पर्पल कराता ना। पर्पल को कौन करा रहा है कैपिटल P करा रही है ना, तो यहाँ पे देखिए जहाँ कैपिटल P नहीं है वो वाइट हो जा रहा है, यानी ये जो आपको कैपिटल C यहाँ से दिख रहा है दिस इज प्रेजेंट इन रिसेसिव फॉर्म, सो दैट इज व्हाट recessive epistatic. So this was all about for today's class. I hope guys that after watching the video you will be able to understand all the concept. Don't worry about that. Only you have to remember the genotypic and phenotypic ratio, or we can say that not genotypic ratio. Only you have to remember the phenotypic ratio. That is what modified from Mendelian dihybrid ratio. तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडेलियन का जो डायहाइब्रिड रेशियो था उससे कितना डेविएशन होता है एपिस्टैटिस में। तो डोमिनेंट एपिस्टैटिस है तो 12:3:1, और अगर आपका रिसेसिव एपिस्टैटिस है तो 9:3:4, ठीक है। ये आपको मिलेगा, इतना ही आपके लेवल का है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए हमने इतना आपको बताया है। अगर आप ये समझ में नहीं आता है आपको, चिंता मत करिए, बस आप क्या करिए कि कॉन्सेप्ट जो है आपका डायहाइब्रिड रेशियो वाला मॉडिफिकेशन का उसको याद रखिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, share with your friends and subscribe the channel. Okay, like always, have a nice day, keep smiling, jai hind.